और हमारा जो हिंदू बहन के साथ इस तरह घटना हुआ, उसको बचाने के लिए हमारा हिंदू नहीं समाज नहीं से उठ सक रहा, और उसको बचाने के लिए पूरा मुस्लिम समाज उठ गया। तो इसी में आप अंदाजा लगाइए कि हमारा हिंदू कितना कमजोर हो चुका है। अभी जाकर के किसी को कोई मुस्लिम समुदाय को देखिए एक झाप मार करके, सारा मुस्लिम 5 मिनट के अंदर एकदम पूरा समाज एकदम घेर लेगा, वो लोग एकदम पूरा चौक जाम कर देगा, रोड जला देगा, दुकान जला देगा, सच एकदम जो नहीं करने का वो करने लगेगा एकदम। झारखंड में यदि झारखंड को सुधारना है और यहाँ का जिहादी को ख़त्म करना है, लव जिहाद को ख़त्म करना है, तो योगी को लाना है। बाबा बुलडोजर चलाना है झारखंड में, तो योगी को लाना ही है, तभी लव जिहाद चल सकता है, लव जिहाद खत्म हो सकता है। बेटी एक बार फिर से धार्मिक जिहाद के कारण एक बार फिर से बलिवेदी पर चढ़ गई है। इस बेटी की हत्या कई दफ़ा हुई है। एक दफ़ा जब शाहरुख ने पेट्रोल जलाया, दूसरी दफ़ा जब प्रशासन ने उसकी चिंता नहीं की, तीसरी दफ़ा जब हॉस्पिटल में उसको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली, और चौथी दफ़ा जब बेटी को एयर एम्बुलेंस के थ्रू दिल्ली भेजना चाहिए था, तब सरकार चार्टर्ड प्लेन से पिकनिक मना रही थी। देश का, दुमका का युवा इस बारे में क्या सोचता है, ये जानने के लिए इस वक्त हम वीर कुंवर सिंह चौक पर हैं। आपका नाम क्या हुआ भाई जी? पवन वरा नाम है, बजरंग दल संयोजक। पवन जी, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं छात्राओं के साथ, बच्चियों के साथ, किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इंडिया में जिस अनुसार से हो रहा है, लगभग लगता है लव जिहाद सभी जगह चल रहा है, ठीक है ना। और हमारे धर्म का कहीं प्रचार नहीं हो पाता है। हमारे अयोध्या में कितने संत लोग हैं, शायद धर्म की प्रचार के लिए एक बार उतरे मैदान में सभी जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करें। ये तो कभी हो नहीं पाया। हमारे नहीं तो कभी दादाजी बता पाए, नहीं तो कभी पिताजी बता पाए। हमारी माँ बहनें जितना भी देखते हैं सब जैसे तैसे जाती है, कोई केयर ही नहीं है। जो गार्जियन मेरे पिताजी है या दादी जी या माँ जी या चाचा जी, कोई केयर ही नहीं बच्चे लोगों पे क्या कर रहे हैं। हमारे किसी के साथ में घूमने चले गए, कोई पता नहीं भैया, कोई किसी को कोई अथी नहीं है। और हमारे धर्म का प्रचार आखिर किया जाए तो किस अनुसार से किया जाए? हमारे अयोध्या से चल कर के जन जन तक पहुँचे, हर जिला में पहुँचे और इसे बताया करें हमारे धर्म का प्रचार है। हमारे धर्म का प्रचार तो ख़त्म कर दिया सरकार। जिन्ना लोग छीन लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू सब छीन लिए, अब बचा है क्या हमारे अंदर? नहीं तो हमारे दादाजी बता पाए, नहीं तो पिताजी बता पाए, और हमारे अंदर कितना जानकारी होगा? और नहीं तो स्कूल में बताया जाता है, और पंडित जी हमारे पास में भी आते हैं, वो भी नहीं कुछ बता पाते। आते हैं, ओम नमः शिवाय शिवा किए, 2-4 बार किए, दक्षिणा उछल लिया, अपने चले गए। तो इसी तरह से हमारे धर्म का प्रचार हो जाएगा। धर्म का प्रचार करना होगा और सभी हिंदुओं को आगे आना होगा। इस तरह अत्याचार को बंद करना होगा। और इस तरह अत्याचार हो रहा है, जहाँ तहाँ हो रहा है, तो शायद रोकना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और धर्म प्रचार नहीं हुआ तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही इसके लिए। आपको ये लग रहा है कि दूसरे लोग धार्मिक रूप से ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हिंदू लोग इसके अंदर पीछे हो गए हैं, और इसी कड़ी में ये कांड हुआ है? हाँ, यही तो बात हो रहा ना। सभी जगह की बात, यहाँ की बात नहीं, सभी जगह। कौन सा आप क्षेत्र में जानना चाहते हैं जो क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है? उनका वही मानसिकता ही है, बाबर वाला मानसिकता है। वो जो बाबर जो करके गए थे, शायद उनके अंदर भी वही भावना है। क्या उनकी विचार क्या अलग है क्या? उनकी जितना भी ये बाबर वाला जो संस्कार है, सभी के लोग अंदर जितना ये है, क्या बोलते हैं, जिहादी मानसिकता जितने भी लोग हैं, सभी उनके अंदर सभी लोग चल चुके हैं। और जो भी बोलता है कि दूसरे धर्मों से पंडित के साथ में किया जाए शादी तो 6 लाख रुपए मिलता है, और दूसरे धर्मों से शादी किया जाए तो 4 लाख रुपए मिलता है। अब वो तो आगे बढ़ेंगे ना भैया, उनके मनोबल ऊपर से सपोर्ट मिल रहा है, सभी जगह से मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारे धर्मों में कोई प्रचार नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हमें भी करने के लिए मौका मिलेगा, शायद हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और हमारे धर्म की प्रचार होना चाहिए। अयोध्या में कितने लोग हैं, काशी विश्वनाथ में कितने लोग हैं, महंत लोग बैठे हुए रहते हैं, हमारे बीच बैठे, हमारे साथ बैठे, कम से कम कभी भी तो हमारे जिला में आए, तभी तो हमारे धर्म का प्रचार होगा, अन्यथा कब होगा? हम लोग आपको ये लग रहा है कि ये जो पैसा दे के लड़कियों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं, इसी कारण लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? हमें तो ऐसा महसूस होता है, कभी कभी देखते तो लग रहा है कि पाकिस्तान में हम बसे हुए हैं। जिस तरह अत्याचार हो रहा है, जिस तरह अत्याचार होते आ रहा है, हमें नहीं लगता है कि हम इंडिया में बसे हुए हैं। हमें तो लगता है कि क्या बोले, हमको कुछ ख़राब लग रहा है बोलने में, हम बोल नहीं पाएंगे इतना। नहीं हम लोग है ना, बोलिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पैसा वगैरह का लालच देके लड़कियों को फंसाने की साजिश रची जाती है, इसी वजह से इस तरीके की घटनाएं होती हैं? हाँ, एकदम इसी वजह से ही होती है। सरकार इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करती? सरकार कहाँ से रोकेगी? सरकार तो खुद उसका सपोर्ट कर रही है। किसका सपोर्ट कर रही है? सब मुस्लिम लोग का। क्यों नहीं करेंगे? वो उनको वोट बैंक बनाना है, वोट बैंक की राजनीति करती है वो हमेशा से।
और झारखंड सरकार तो इसमें सबसे आगे है अभी। आज अंकिता का जो ये हुआ, आज तक वो सूद लेने नहीं आई है झारखंड सरकार, वो तो अपना पिकनिक मनाने में मस्त है। अब यही अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ होता, आज देखते दुमका में पूरा खून खराबा हो चुका होता। लेकिन इसमें सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, इससे खुद सपोर्ट कर रही है। प्रशासन भी आपका एक नूर मुस्तफ़ा करके वो खुद सपोर्ट किया है, जिसमें लड़की को नाबालिग है बालिग करार दे दिया गया है। इसमें क्या बोल सकते हैं बताइए। ये तो सरकार का पूरा सब इसको तो बर्खास्त किया जाना चाहिए नूर मुस्तफ़ा को। इसका तो सपोर्ट ऊपर से आ रहा है। क्या कह रहे हैं जी? जिस प्रकार से एक तरफा यहाँ पे राजनीति हो रही है, तो इसको लेके हम युवाओं में काफ़ी रोष है और दुखी हैं हम, क्योंकि हमारे कई मुस्लिम दोस्त भी हैं, लेकिन जब वो उनका जिहादी सोच जब झलकता है उनके सोच से, तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो हिंदू समाज को एक होना होगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सभी को एक होना होगा। इसलिए एक नहीं होना होगा कि अत्याचार हुआ, बल्कि इस मानसिकता को हम लोग को तो ख़त्म करना होगा, ताकि हिंदू समाज का जो एक सनातन धर्म की परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसको हम लोग को सहेजते हुए आगे बढ़ना है। और इस जिहादी मानसिकता और तालिबानी सोच को हम लोग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि देश में एक समरसता का माहौल एक विकसित होते हुए जो हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत हम लोग का विकासशील देश है, और जिस प्रकार हम लोग संथाल परगना के इस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिन्होंने संथाल परगना ने झारखंड के कई ऐसे दिग्गज नेताओं को दिया है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जो है हमारे ही क्षेत्र से हैं, कई और सांसद हैं, राज्यसभा में हैं, दिल्ली में भी पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र मानना गलत है। सोच यहाँ पर पिछड़ा है, लोगों की एकता में कमी है। लोगों को एक होना होगा। इस सामाजिक कुरीति और मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता है। सही बात है। यहाँ से बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है। हेमंत सोरेन है, उनके भाई बसंत सोरेन है, राज्यसभा में है, लेकिन फिर भी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? सबसे बड़ा मैंने भैया इसी बारे में आपको बताया कि यहाँ पे एकता की कमी है और अवेयरनेस की कमी है। एजुकेशन को लेके भी कमी है। लोग अवेयरनेस थोड़ा सा यहाँ पे कम है। सब सोचता है अरे यार वो उसका मैटर है, छोड़ो, हम मतलब उतना दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे थोड़ा सा इस मानसिकता के लोग हैं। तो इसका सबसे बड़ा इस तरह के मानसिकता होने के कारण सबसे बड़ा एजुकेशन है। सबसे हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी कमी जो है वो एजुकेशन के रूप में है। यहाँ पर जो है आप देखिए कि लिटरेसी रेट जो है हमारे संथाल परगना क्षेत्र बहुत ही कम है। तो इसके चलते जो है उनका सोच में झलकती है। तो इसी कारण मैं बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन एक मुख्य मुद्दा है यहाँ का। जो समस्या है, जो लोगों की सोच को उस हिसाब से डेवलप जिस तरह होना चाहिए, तो उस हिसाब से सोच डेवलप नहीं हो पाई है। तो एक चीज़ और हमने देखी है कि लड़का जो है वो 12वीं फेल है, शायद 10वीं फेल भी है शायद, और लड़की 12वीं पढ़ाई कर रही है। और आप ये देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उसको फंसाने की कोशिश करता है। घर के अंदर पेट्रोल डाल के उसको जला देता है, और इसमें उसका साथ देता है एक नईम नाम का व्यक्ति, जो पहले भी एक लड़की को भगा चुका है, 2 लड़की को भगा चुका है। क्या 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 केस है? हाँ, एक शादीशुदा को भी वो लगभग 2 से 3 महीना रखा था अपने जाल में वो। अच्छा, उसको दुबई में बोला था। हाँ, वीडियो मेरे पास में आया, हम गए थे उसके। क्या 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 है पूरा? मानसिकता को हमें खत्म करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा हम लोग के लिए खतरा है मानसिकता। आप हथियार से आप लड़ सकते हैं, आप गोला बारूद से लड़ सकते हैं, लेकिन मानसिकता से लड़ना सबसे बड़ा चुनौती है देश के लिए। कैसे लड़ेंगे मानसिकता से? फिर मानसिकता से लड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को एजुकेशन सेक्टर पे ध्यान देना होगा। लोगों को अवेयर करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी लोगों के बीच में। एक ही रास्ता है लड़ने का, वो है एजुकेशन। अगर वो लड़का, अंकिता तो पढ़ रही थी ना 12वीं क्लास में। लड़का के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो लड़का एक पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति होता, तो वो ऐसा कदम उठाने से पहले जरूर वो 100 बार सोचता। जी, मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी अपराधी है, उसके एक दोस्त के IFF से लिंक होने का मतलब PFI से लिंक होने का बात कही जा रही है। तो एक बहुत हमारे क्षेत्र में उतना बड़े संगठन का फंडिंग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का इंडिया को थ्रेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है संथाल परगना के क्षेत्र के लिए और हम लोग के झारखंड के लिए कि ये PFI जैसे संगठन का यहाँ वर्चस्व दिख रहा है। तो ये मानसिकता बहुत ही आने वाला समय में बहुत खतरनाक होने वाला है। अगर सरकार इस बारे में अवेयर नहीं हुई, तो इसका जो है बड़ा स्तर पर इसका जो है हमें नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खतरा है राज्य के लिए, देश के लिए और हमारे समाज के लिए। हाँ जी, जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना हुई है, उससे युवाओं के अंदर रोष नज़र आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कहना तो यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारा हिंदू सब जो है अभी सब सोया हुआ है पूरा तरीक़ा से एकदम। और जिसको भी बोलने जा रहे हैं तो बोलता है कि हमको इससे मतलब नहीं है भैया, हमको उससे मतलब नहीं है। अरे एक हमारा हिंदू बेटी का घर, हमारा हिंदू बहन का घर इस तरह हो चुका है। जब हमारा घर, जब किसी का पड़ोस में इस तरह होता है,
जब किसी का दर्द नहीं समझ सक रहा हमारा हिंदू साहब, किसी का घर में ये बीत रहा है तो वो बोलता है कि हम जा कर के कि हमको उससे मतलब ही नहीं है। और यही हम मुस्लिम में देखिए आप जा कर के कि एक मुस्लिम समुदाय को किसी लड़का को हम मार दे रहे हैं तो वो जाकर के साला पूरा संगठित अपना तुरंत तैयार कर लेता है। अभी एक साला जो शाहरुख खान जो नाम है उसको अभी साला जेल में डाल दिया तो सारा आदमी उसको बचाने के लिए लग गया। और हमारा हिंदू समाज ये बोलता है कि हमको भैया जब उसको सज़ा मिलेगा कोर्ट देगा ये देगा। अरे तुम तो रोड में तो उतर के देखो, रोड में साला हमारा जो साला मुस्लिम साला उधर चुपके था लोग फोटो वायरल होने उसको बजाने के लिए तो फोटो वायरल करने लगा तुरंत। 2 दिन हुआ नहीं है फोटो इतना वायरल हो गया कि पूरा भारत में फोटो फैल चुका है। और हमारा जो हिंदू बहन के साथ इस तरह घटना हुआ है उसको बचाने के लिए हमारा हिंदू नहीं समाज नहीं से उठ सक रहा है और उसको बचाने के लिए पूरा मुस्लिम समाज उठ गया है। तो इसी में आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल हमारा हिंदू कितना कमज़ोर हो चुका है। जब तक हमारा भारत में हिंदू भैया जागरूक नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकेगा। जब तक जागरूक नहीं बनाएंगे हम लोग, जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे हमारा हिंदू की, जब तक आगे देखिए मुस्लिम है वो लोग जागरूकता नहीं, वो लोग जागरूक ही हमेशा रहता है। अभी जाकर के किसी को कोई मुस्लिम समुदाय को देखिए एक झाप मार करके सारा मुस्लिम 5 मिनट के अंदर एकदम पूरा समाज एकदम घेर लेगा, वो लोग एकदम पूरा चौक जाम कर देगा, रोड जला देगा, दुकान जला देगा, सच एकदम जो नहीं करने का वो करने लगेगा। यही घटना जो अभी हिंदू समाज के साथ हुआ वो एक मुस्लिम समाज के साथ होता। अभी दुमका में जो नहीं कोई आज का युवा देखा होगा वो देख लेता अभी यहाँ पे जो अभी एक हिंदू के साथ हुआ तो अभी देख रहे दुमका में कितना शांत प्रकार का लग रहा है। कुछ लग रहा ही नहीं कि दुमका युवा तो पूछ रहे हैं यार भैया क्या हुआ जरवाड़ी में, नहीं मालूम है भैया हमको क्या हुआ। किसी से पूछ रहे क्या हुआ बता, हमको मालूम नहीं है। एक मुस्लिम का देखे थे ना कहाँ पे जो घटना हुआ था पूरा रोड जाम। एक नूपुर शर्मा एक बयान क्या किया पूरा 54 देश खड़ा हो गया। एक नूपुर शर्मा का बयान में पूरा 54 देश खड़ा हो गया। आज हमारा हिंदू बेटे को जला दिया तो साला हमारा हिंदू ही समाज का नहीं खड़ा हो रहा है। तो क्या ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा हिंदू का भी जागरूक होगा इससे? तो जागरूक होगा कैसे? जागरूक जब तक नहीं होगा हम लोग, जब तक हर हिंदू का घर में जब तक पहुँचेंगे नहीं, जागरूक करना होगा, हम ही लोग को जागरूक करना होगा। हमारा हिंदू थोड़ा हम लोग को सपोर्ट भी करे तब ना, कितना हम लोग करेंगे अकेले। उसको बोलने जाएंगे तो भैया हमारे पास टाइम नहीं है, उसको बोलने जाएंगे तो भैया हमको काम से फुर्सत नहीं है, उसको जाएंगे बोलेंगे भैया हम जाके 4 बजे मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे। तो फिर तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। आज झारखंड में आज से 4 साल पहले झारखंड में उतना नहीं होता। अभी देखिए क्या अंकिता सिंह का बात अभी कहाँ पे ये रेप हो गया, वहाँ जाके जरमुंडी में रांची में भी हो गया। ये जरमुंडी बगल में है, बासुकीनाथ का बगल में। वहाँ पे एक लड़की ऑटो से आ रही थी, वहाँ पे एक लड़का रेप करने का कोशिश किया टोटो में। उसके बाद एक दिन हम लोग जब क्या बोलते हैं अंकिता सिंह को लेकर के हम लोग एक भैया आए हुए थे, हम लोग का जाकर के यहाँ क्या बोलता है जामताड़ा से बजरंग दल के वो थे, हम लोग आए थे उसको पहुँचाने के लिए। वो आए थे, बोला था कि हम लोग को बॉडी देखना है। तो हम लोग भैया चलिए बॉडी वहाँ विष्णु धावा में रुका हुआ है तो हम लोग आपको दिखा देंगे। बोला ठीक है चलिए। वहाँ से हम लोग, जबकि हम लोग का कोई गलती नहीं है, डीसी एसपी हम लोग का उधर, हम लोग जब आ रहे थे टावर चौक तरफ से वापस तो डीसी एसपी हमको और एक भैया को, और एक भैया था प्रदीप नाम था, जबरन हम लोग उठा लिया गया था वहाँ से उठा के जबकि थाना में 2 दिन रखा, हम लोग को थाना में रखा गया। रात में गाली गुलज किया हम लोग के साथ, हम लोग को पूरा गंदा गाली दिया थाना में। वो और भी माँ लगा के गाली दिया कि तुम लोग ये है, तुम लोग माँ लगा के गाली देता है, तुम लोग पूरा हिंदू समाज का ठिका लेके रखा है, तुम लोग भड़ुआ है, दलाल है। और नूर मुस्तफ़ा नाम है जो हम लोग को गाली दे रहा था, उसका नाम नूर मुस्तफ़ा है, यहाँ का वो थाना में है। तो पूरा जाकर के हम लोग संगठन जो हम जिस संगठन से हम लोग जुड़े हैं उस संगठन को गाली दिया कि तुम्हारा भड़ुआ का संगठन तुम्हारा है। हाँ, एक हम महाकाल का ड्रेस पहने हुए थे तो बोलता है तुम महाकाल का जो ड्रेस पहना है वो साला दंगा फसाद करने वाला है। क्या एक महाकाल ड्रेस में वो दंगा फसाद में आपको दिख रहा है? एक महाकाल का ड्रेस, हम ये एक भगवा गमछा पहनते तो इसमें हम आतंकवादी हो गया। कोई मुस्लिम टोपी भी नहीं कर रहा था वो एक मुस्लिम हो गया, और हम जब भगवा गमछा पहन लिया तो हम आतंकवादी हो गए। कहाँ से आपको दिख रहा है आतंकवादी का चीज? और कहाँ इसमें लिखा हुआ कि आप महाकाल का ड्रेस में आपको किस समय से आपको महाकाल का ड्रेस में आपको आतंकवादी नजर आने लगा हम लोग? तो हम लोग आतंकवादी कैसे बोल देगा? गाली क्यों देगा हम लोग को? आप पुलिस से नहीं, हम लोग जबकि गलती नहीं कि आप थाना में बिठा के रख सकते हैं। हम लोग पानी मांगे एक गिलास उससे डीआईजी से तो बोलता है तुम पानी किससे मांगा तुमको मालूम है? तुमको साला जिंदगी भर पानी पिला देगा। जब थाना में एक गिलास पानी मांगते हैं तो पानी के लिए भी गाली दिया जाता है हिंदू को। और जबकि जो नूर मुस्तफ़ा है वो मुस्लिम को बचाने के लिए पूरा सपोर्ट करने बना, जहाँ तक उसको पहुँचने का वहाँ तक कदम उठा लिया। और हमारे हिंदू समाज के लिए हम लोग वहाँ पर उल्टा सीधा गंदा गाली दे रहा है। थाना में 2 दिन बिठा के रख दिया है। गलत किया कि नहीं किया? सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है क्या यहाँ पे? एकदम बहुत ज़्यादा कर रही है, जो नहीं करने का वो कर रही है। हिंदू पूरा हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। हमारा यहाँ झारखंड की जो कांग्रेस सरकार है पूरा हाथ धो के पीछे हिंदू का पीछे लग चुका है।
जो नहीं करने का वो करने लगा आज अभी। देखिए अभी यही घटना अभी मुस्लिम का समुदाय का रहता तो हेमंत सोरेन जो अभी यहाँ का जो झारखंड का है वो उसका घर पहुँच जाता तुरंत। अभी साला यहाँ का जो विधायक है वसंत सोरेन वो उसका घर अभी तो वहाँ छोड़िए, हमारे मंदिर में जो भैया यहाँ पे अमन जी उनको देखने नहीं आया, जबकि वो 5 दिन हो गया उसका भूख हड़ताल में, उनको देखने नहीं आया है यहाँ का जो विधायक, जबकि दुमका ही उसका घर है, बगल में उसका आवास है यहाँ पे, वो उसको जबकि उसको सबसे सारा चीज़ जान रहा है, फिर भी वो साला वहाँ यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। ये कोई गलत बात है कि नहीं बताइए? तो हेमंत सोरेन खाली ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, साला पार्टी मना रहा है, नाव में घूम रहा है, बस में जा रहा है, और यहाँ दुमका में उसका जबकि उसी का राज्य में उसी का घर का बगल में कितना बड़ा घटना हो चुका है, जबकि पूरा भारत से मनोज तिवारी उतना दिल्ली का सांसद होकर के दुमका आ चुके हैं, अब बगल में साला यहाँ पर उसका घर का बगल में हुआ, वो साला आज तक देखने नहीं आया। तो क्या हाँ सर विधायक, किस लिए विधायक तुम हो? किस लिए विधायक हो? साला यहाँ तुम्हारा वोट मांगने के लिए घर पहुँच जा रहे हो, और तुम्हारा घर जो तुमको वोट दिया, जो तुमको जिताया, और तुम उसी का घर नहीं पहुँच रहे हो, अब बोल रहे हो साला ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप लोग आगे भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने वाले हैं क्या? देखिए, सबसे पहला बात तो कि यहाँ पर भी सरकार होना चाहिए योगी का, क्योंकि योगी की सरकार अगर होगा तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। और जिस तरह यूपी में हो रहा है, जिस तरह बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह यहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ का जो जेएमएम सरकार है वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कांग्रेस सरकार है यहाँ पर से, बस एकदम बस यही चीज़ जान लीजिए हमें। वो हिंदू को नहीं देखना चाहता। तो क्या अगर शाहरुख के घर पे ही बुलडोजर चले जिस तरीके चलना चाहिए, पूरा शाहरुख का खानदान का ऊपर चलना चाहिए। शाहरुख का खानदान जहाँ तक पहुँचता है, यदि उसका शाहरुख का खानदान इंग्लैंड तक पहुँचता है तो इंग्लैंड तक बुलडोजर जाना चाहिए। यही चीज अगर कोई मुस्लिम के साथ अगर होता तो अभी पूरा जगह दंगा हो गया होता, हर जगह जाम हो जाता, हर बस में आग लगा, जितना सरकारी संपत्ति हर जगह ध्वस्त कर देता, हर चीज हो जाता है यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम लड़की के साथ अगर आज इस तरह का होता तो। जी, जबकि बांग्लादेश से लड़का का कनेक्ट अभी जुड़ा जा रहा है। अभी उस लड़का का जांच पड़ताल से करने के बाद छोटू और जो नईम खान है उसका बांग्लादेश से कनेक्ट हो जा रहा है। और लव जिहाद का वो लोग का गैंग चल रहा है अभी दुमका में, जाकर के दुमका में जरुआडी और बाद महुआ इसका लूटपड़ा में, दुमका में 4 जगह है जहाँ पे लव जिहाद का गैंग चला जा रहा है, और गैंग का लीडर बैठा हुआ है बांग्लादेश में, जो कि दुमका में लव जिहाद का कानून लव जिहाद का फैलवा रहा है पूरा, इतना गंदा प्रकार का। और हमको लग रहा है, मेरा अंदाज से हमको लग रहा है कि दुमका का कुछ जितना भी हिंदू 60% वो लव जिहाद में फंस चुका हुआ है, फंसा हुआ। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, दुमका का 60% लड़की लव जिहाद में फंसा हुआ है। और अच्छे घर का है, जैसे राजपूत हो गए, पंडित हो गए, अच्छे घर का आप देखने के लिए मिलेगा, जिनके पिताजी इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनकी लड़कियां सब लव जिहाद में फंसी हुई। पता नहीं उनको कि क्या हो रहा है हमारे घर में। तो ऐसी घटनाओं के बाद भी उन्हें सीख नहीं मिलती क्या? कभी सीख मिलने वाली नहीं, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार नहीं हो पाता है। हम यदि किसी लड़की को बोलने जाते हैं, कोई हिंदू लड़की को, रे तुम्हारा उसका साथ मत जाओ, ऐसा करना, वो लड़की क्या बोलता है हमें, कि हमारा अब्दुल होसा नहीं है। अरे तुम्हारा अब्दुल होसा नहीं, आज घटना हुआ जी, इस तरह आज कितना का साथ हो चुका है बहुत भारत में। हमको लगता है कि लिस्ट निकाला जाएगा तो लाखों पार हो जाएगा। भारत में यदि लव जिहाद का लिस्ट निकाला जाएगा तो लाखों 3 लाख पार हो जाएगा, करोड़ों पहुंच जाएगा। और किसी हिंदू लड़की को बोला जाता है कि तुम जिहादी का साथ मत घूरो, जिहादी का एक मजहब होता है उसका, ये जनसंख्या फैलाना, वो उसका एक सरिया कानून निकाला जाता है कि हिंदू लड़की को फंसाओ, ये करो वो करो, उसको मस्जिद से उसका ट्रस्ट उसको पैसा मिला जाता है। और किसी हिंदू लड़की को हम बोलने जाते हैं कि मत करो, तो वो क्या बोलेगा, सब मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है, सब मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है। किसी हिंदू से भी बोलने जाएंगे, सब मुस्लिम एक जैसा नहीं होता। भैया जब घटना तुम्हारा घर में जब बीतेगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि सब मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है। तो योगी की जरूरत लग रही है आप लोगों को? अवश्य हमको, हम एकदम झारखंड में यदि झारखंड को सुधारना है और यहाँ का जिहादी को ख़त्म करना है, लव जिहाद को ख़त्म करना है, तो योगी को लाना है। बाबा बुलडोजर चलाना है झारखंड में तो योगी को लाना ही है, तभी लव जिहाद चल सकता है, लव जिहाद खत्म हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हिंदू को जागरूक झारखंड में बहुत जल्द चाहिए। साला हमारा हिंदू को कोई बोलिए तो अभी हम जाकर के कोई बैठक करते हैं तो हिंदू को बोलते चलो रे भाई बैठक कर रहे हैं, उसके पास समय नहीं है 10 मिनट, 5 मिनट समय निकाल करके, इंजीनियर भी रहता है ना मुस्लिम, तो भी 5 मिनट समय निकाल के नमाज पढ़ने जाता है। हमारा हिंदू साला भड़ुआ है जो है, वो साला अपना साला काम छोड़ करके किसी को, कोई हिंदू को बोले तो हनुमान चालीसा बोल के बता के हमको दिखाए, हनुमान चालीसा याद नहीं है। और वो साला बीच रोड में नमाज पढ़ता है, जहाँ नहीं पढ़ने का नमाज वहाँ पढ़ता है, छत का ऊपर नमाज पढ़ेगा, ट्रेन में जा रहे हो तो उसका टाइम हुआ तो वहाँ नमाज पढ़ेगा, मॉल में नमाज पढ़ेगा। नमाज पढ़ने का जगह तुम्हारा नमाज मस्जिद बनाया है ना, मस्जिद में जाके पढ़ो तुम नमाज। हमारा हिंदू को बोलो तो चलो रे मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने, नहीं जाएगा, उसका पास टाइम नहीं है। एक मुस्लिम का पास टाइम है, इसीलिए उसका संगठित उसका एकता है। अभी कोई मुस्लिम को मारिए तो एक झप, अभी तुमको आपको
2 मिनट में पता चलेगा, 2 मिनट। हेमंत सोरेन बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं इन लोगों पे फिर? अरे वो भड़ुआ है, वो हेमंत सोरेन जो है वो हिंदू विरोधी है, वो हिंदू को नहीं देखना चाहता, सीधा बात है, वो हिंदू को नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो बुलडोजर नहीं चला रहा। वो कांग्रेस क्यों चलाएगा बुलडोजर? कांग्रेस का आज तक देखें पूरा भारत में कहीं बुलडोजर चलाते हुए? मात्र कांग्रेस का 3-4 राज्य बचा, वो भी खत्म हो जाना, बहुत जल्द होने वाला। नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस तरह का उसका रैयत है, जिस तरह का चाल चलन है, आने वाला समय में कांग्रेस से कोई जान भी नहीं पाएगी कोई कांग्रेस नाम का था यहाँ पर, और निशान नामो निशान हम लोग हटा देंगे उसको। बोला गया था ना कि तुम्हारा बीजेपी का कहीं नहीं है। आज वही अटल बिहारी वाजपेयी बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा पूरा सृष्टि में तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। अंतिम चरण उनका चलने लगा, अंतिम चरण मात्र 3 राज्य बचा हुआ, वो 3 राज्य खत्म होने लगा। करवादा में जो घटना हुआ भगवा झंडा को लेकर के, वहाँ पर तो सारा हिंदू एकजुट हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द हम बता रहे हैं आपको कि जो पूरा राज्य में कांग्रेस खत्म हो जाएगा।